अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि न्यू सोलर इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि आप जब न्यू प्लेटें लेते हैं या न्यू सोलर इंस्टॉल करते हैं तो उससे के लिए आपको जो है ना एक कारीगर की ज़रूरत पड़ती है, या एक कहने मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, या एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलते हैं वहाँ जाके आपके बताते हैं कि प्लेटों का कनेक्शन कैसे करना है और इसके बाद इन्वर्टर को करंट कैसे देना है। इसके बाद इस साइड से जो आपके सामने पॉजिटिव का निशान है, तो यहाँ से आपने एक कनेक्शन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जनाब उसके बाद आपने जाके ब्रेकर में कनेक्शन कर देने हैं। ये देख लें, इसके साथ यहाँ पे हमारी तार आ चुकी है। तो यहाँ पे देख लें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे आके आपने कनेक्शन कर देना है ब्रेकर के साथ। ये ब्रेकर है। तो आपने जो कनेक्शन प्लेटों का करना है वो तकरीबन 10 या 12 या 14 या चाहे आपके पास 16 हैं 17 हैं, तो उनका कनेक्शन आपने मुकम्मल करना है। अगर आपके पास कुछ से ज़्यादा प्लेटें हैं, मसलन 30 हैं या 26 हैं या 36 हैं या 33 हैं, तो आपने उसके हिसाब से करनी है। तकरीबन 10, 12 या 14 या 16 की एक सीरीज़ बना लेनी है। उन तीनों सीरीज़ की जो कनेक्शन है ना वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेने हैं। जैसे हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे हमने 2 सीरीज़ बनाई हुई है, ये देख लें। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि पॉजिटिव का निशान लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे ये देख लें निशान लगाया हुआ है, और ये हमारी जो है ना ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो हमारी 2 सीरीज़ हैं। यहाँ तक हमने आपको कनेक्शन समझा दिया। अब जाके आपको इन्वर्टर की बताते हैं कि इन्वर्टर में इसको कैसे लगाना है। तो आपने यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है, तो इस तरह से आपने कनेक्शन करना है। मैं यहाँ पे आर और टी पर प्लेटों का करंट जो है ना दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो मसलन के वायर आ रहे हैं प्लेटों की यहाँ पे लगा ले। हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव तार थी प्लेटों की वो हमने यहाँ पे लगा दी, देख लें। तो हम इसे ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मुकम्मल दिखाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो आपने मोटर की जो वायर है यहाँ पे UVW पे लगा लेनी है। तो हमने ये यहाँ पे लगा ली है। तो अब हम इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे वक्फा आपने लाजमी लेना है। तो इन वायर पर आपने जो सोल्यूशन टेप है ये आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपस में। और उसके बाद आपने लगाना है जी R और T पर प्लेटों का कनेक्शन। उसके बाद आपने UVW पर मोटर का कनेक्शन लगाना है। तो चल के मोटर के कनेक्शन भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो भी मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि यहाँ की वीडियो आप तो नहीं बना सके। तो सबसे पहले आपने जाना है P2 में जाके डेटा एंटर कर लेना है। उसके बाद जाना है P203 में। यहाँ पे आपने मोटर के RPM रखने हैं। ये 1470 में मोटर के RPM हैं, मैं वही रख रहा हूँ। उसके बाद जाना है जी P4 में जाने के बाद यहाँ पे जितनी आपके मोटर की वोल्टेज हैं आपने मोटर की नेम प्लेट पर देख लेने हैं। मेरी मोटर के वोल्टेज 380 हैं, मैंने 380 रखे हुए हैं। और इसके बाद आपने जाना जी PB में। तो PB की सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ भी शो हो सकता है। तो हम PB में आ चुके हैं, यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं। और इसके बाद आपने P3 की सेटिंग करनी है, PB3 की। तो मसलन आपके जितने वोल्टेज आ रहे हैं, मसलन के आपके वोल्टेज 100 हैं, मसलन कि आपके जितने वोल्टेज हैं आपने उस हिसाब से P3 की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप
70 से 110 के दरमियान रख सकते हैं। अगर आपके वोल्टेज 800 हैं तो आप यहाँ पे 110 रखेंगे। अगर आपके वोल्टेज मसलन के 400 हैं तो आप यहाँ पे 70 रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है अगली सेटिंग PB04। इसकी सेटिंग कैसे करनी है? इसकी सेटिंग भी वैसे ही है जैसे पहली सेटिंग थी। मसलन कि आपके वोल्टेज 400 हैं तो आपने PB04 में आपने इसके वोल्टेज भी वैसे रखने हैं जैसे पहले वाले वोल्टेज थे P3 में। यानी कि अगर आपके पास 400 वोल्टेज हैं तो आपने यहाँ पे 70 रखने हैं। अगर आपके पास 800 वोल्ट हैं तो आपने यहाँ पे 110 रखने हैं। क्योंकि मेरे पास वोल्टेज जो हैं वो 800 हैं तो मैंने यहाँ पे 110 रख लिए हैं। तो इसके बाद ओके है। ये देखें पानी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पानी है। तो इसके बाद आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।